हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट आज बड़ा अनमना टाइप में चला, है ना? मन नहीं था उस टाइप में चला है। तो आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। देखिए, बात ऐसा है कि धारा के साथ तो कोई भी तैर लेगा, मतलब फ्लो के साथ फ्लोटिंग कोई भी कर लेगा। लेकिन धारा अगर विपरीत है और कोई फ्लोटिंग कर रहा है तो वास्तव में वो जाबाज है। ठीक है, क्या है? जाबाज है वो, मतलब फाइटर है। लेकिन कितना देर धारा के विरुद्ध तैर पाएगा? 1 मिनट, नानी याद आ जाएगा। 1 मिनट में, 2 मिनट, 5 मिनट में तो धारा ही उसको लेके चल देगी फाइनली। तो आप बोलोगे हाँ, ये बात सही है सर। अगर धारा के साथ तैर जाइएगा तो धारा जो है, धारा मतलब फ्लो, वाटर का फ्लो, वो पत्थरों से टकराएगी और धड़ाम से नीचे भी गिर जाएगी। उसका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो फ्लो के साथ फ्लोटिंग कर रहा है ना, उसकी वाट लग जाएगी। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब बोलोगे हाँ हाँ, ये भी बात सही है। ये धारा के साथ चल दिए तो भैया फिर तो धारा ही धारा हो जाएगा। है, बंदा तो फिर मुश्किल है जीवित रहना। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि धारा तेज है, पानी का करंट है, पानी में करंट है, पानी का फ्लो नॉर्मल डे से ज्यादा है, समझदारी क्या है? आप ही बताइए ना, क्या समझदारी है जी? डेली नदी पार करते हैं आप, डेली नदी पार करते हैं। किसी दिन आप नदी गए, जो छोटे डैम होते हैं, ऐसे ऐसे डैम होते हैं, इसके बीच से पानी निकलता है और यहाँ से जम करके फिर ऐसे जम करके मतलब उस पार निकला जाता है ना? ऐसे ऐसे जम करके निकला जाता है। ये मतलब पैदल के लिए है, जंप करना पड़ता है। या फिर इसके ऊपर एक स्लैब डाला हुआ, नीचे से फिर वो पानी निकलता है, वो तो फिर नाला टाइप का हो जाता है, नाली टाइप का। चलो जैसे भी है, ऐसे ही है। अब आप देख रहे हैं कि पानी का जो फ्लो पहले यहां चलता था, वो अभी उसके ऊपर चल रहा है और उसके ऊपर चल रहा है। क्या करोगे आप? हाँ बोलोगे सर नहीं जाएंगे, साइड में बैठ जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। यही ना करेंगे? पानी कम हो जाएगा, चल देंगे। एग्जैक्ट मैंने यही किया। ना मैं धारा के विरुद्ध तैरा, ना मैं धारा के साथ तैरा। ठीक है, क्योंकि भाई पोर्टफोलियो है, नुकसान हो जाएगा। ना मैं पॉजिटिव रहा, ना मैं निगेटिव रहा, चुप करके साइड में बैठ गया। है नहीं, तुम बह लो। हाँ, तुम्हें मतलब धारा, मतलब नदी में अगर करंट है, हाँ तुम बह लो, तुम अपना मतलब तेजी खत्म कर लो, फिर चल जाएंगे। तो हमने तो ये सीखा है और हम यही करते हैं। कुछ भी उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत रहने का। आज एक्सपायरी था, पूरा वर्ल्ड मार्केट टूटा पड़ा है बुरी तरह से। एआई में बवाल है, फलाना है, ढिकाना है, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है, एनवीडिया के स्टॉक को प्रॉफिट बुक करे। आपको कोलाहल चल रहा है कि एआई बबल है, फलाना ढिकाना। इस तरह के कई सारे मामला आपके सामने आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा है। अब देखिए हम लोग कितना निश्चिंत हैं, ना हम लोग का कोई यूएस मार्केट में स्विंग का कोई पोजीशन नहीं है, लॉन्ग टर्म का पोजीशन है। अच्छा खासा प्रॉफिट में शांति से बैठे हुए हैं। गिर लो भाई, कम से कम 20-30% गिर लो, फिर देखते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कितना आराम से बैठे हैं, कहीं नहीं। आज थोड़ा ज़्यादा देखें, फ्लो ज़्यादा थोड़ा ऊंचा नीचा था, बोले भैया साइड हो जाओ। सीधी बात है, साइड हो जाओ, बाकी देखी जाएगी। मार्केट कहीं नहीं जाता है। तो आज सबका मानना था कि मार्केट ऊपर जाएगी शॉर्ट में, लेकिन जो वर्ल्ड में तबाही मचा हुआ है उसमें कैसे जाएगी? है मेरा भी मानना, मैं तो हमेशा बोलूंगा ऊपर जाएगी, मैं थोड़ी बोलूंगा नीचे आएगी। कोई इंटरडे थोड़ी कर रहे हैं। जहां आप निकई 3.25% टूटा हुआ देख रहे हैं जापान को, वहां आप सोचोगे कि भारत मार्केट एशिया का ही है ना, यहाँ आपको प्लस में बंद हो जाए। तो भाई साहब आप समझ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप मांग रहे हो? 1620 पॉइंट माइनस आज जापान का मार्केट गया है। रीजन चाइना ने भी धमका दिया, तालिबान केस में घुसा ना, बड़ा लठ मारेंगे जापान को। अब जापान ईगो वाला देश है, लेकिन अब देखिए पूरा तो जापानियों का तो सब कुछ बम मार के खत्म ही कर दिया। साथ में अमेरिका कब्जा कर लिया है पूरा, उसके हर दृष्टि से तो उनका बुरा हाल कर रखा है। तो कोई नहीं, मदद के नाम पे घर पे मालिक बन गया, सीधी बात बता रहा हूँ। तो ठीक है, जापानी अगर अपने जगाते हैं तो अच्छा है ना? इस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, कुल मिला के तो आप बताओ, यहाँ 3.25% गिरा, उसके बीच में आप क्या चाहते हो कि इंडिया मार्केट 1% अब बंद हो जाए? पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं। और हम लोग तो देखिए ना कि गिर रहा है। ये देखिए चाइना 2%, 2.25% गिर गया। कोई लोग बोला मेरे को कि सर आप चाइना में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बोले भैया एक लॉट से ना फुट्टी कोरी ज़्यादा नहीं करेंगे।
उसको जब देना है तब तक वेट करेंगे। 1 साल में दे दे रिटर्न वेट करेंगे, 5 साल में रिटर्न दे दे वेट करेंगे, 10 साल में, 20 साल में, 50। तुमको एक लॉट दिए, जब तुम उसमें रिटर्न नहीं बना के दे सकता तो घंटा तुम आगे मेरे को रिटर्न बना के देगा? सीधी बात है। फालतू का इधर उधर पैसे को राई छाई मत करिए, आपका पैसा है। अपना मार्केट में रहेंगे तो कुछ उम्मीद भी है। अच्छा ही ना, मार्केट में रहेंगे तो कौन चीज का उम्मीद है जी? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो मेरा तो सर बिल्कुल फीचर फंडा सब क्लियर है। जब मार्केट में आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, आपको मार्केट डराएगा नहीं। क्योंकि आज ही देखिए स्थिति जो था, हम बोले साइड हट जाओ, सुबह में स्विंग शॉर्ट स्विंग, एक ही वर्ड, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, एकदम साइड हटिए, सिंपल, एक ही वर्ड में। और जिसने साइड हट लिया पूरे दिन बढ़िया रहा। हाँ, अब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा तो क्या करेंगे, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ चाइना और थोड़ा सा जापान का तू मैं देख लिए, दोनों नीचे निकल लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एनवीडिया जो है उस पर तो आपको पता ही है, सॉफ्ट बैंक अभी इसका पहला न्यूज ही आया था तो अच्छा खासा गिर गया है ना। इन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया, तो कई लोग बड़े इन्वेस्टर जो है प्रॉफिट बुक करके पैसा को रोटेट कर रहे हैं, वहां से निकाल के कहीं और लगा रहे हैं, और ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। चलो वो अपने मार्केट में लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे मार्केट में भी आएगा, ये भी नोट रखिए, और इसका बेनिफिट हमारे आईटी सेक्टर को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा डराएगा धमकाएगा, देखते हैं एज पर कंडीशन हम लोग डिसीजन लेते हैं। और आज तो भाई साहब सिल्वर अलग वाट लगाया हुआ था, अरे क्या हो गया सिल्वर को, सब गिरा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि सिल्वर ही गिरा, सब गिरा हुआ है एक लाइन से। सिल्वर तो बाद में रिकवर हो गया, नहीं तो ये तो बहुत ही गिरा था, इसीलिए हम लोग का पोर्टफोलियो रिकवर हो गया। गोल्ड भी रिकवर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो 24 कैरेट गोल्ड का है, गोल्ड बीज भी 100 से रिकवर हो गया, नहीं तो 99 कुछ के पास आने वाला था, लेकिन अभी 101 पे वापस से चला गया। ठीक है, हम यहाँ गोल्ड सिल्वर पे कोई बड़ा पोजीशन नहीं बनाएंगे, स्विंग के लिए जो है वो चल रहा है, नया पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। या तो हमको टाइम वाइज करेक्शन दे दो या प्राइस वाइज करेक्शन दे दो, क्लियर है। हमको टाइम वाइज करेक्शन दे दो या प्राइस वाइज करेक्शन दे दो, जब तक आप दोनों नहीं दोगे हम बीच में स्विंग कर लेंगे, बाकी कोई बड़ा पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि सर 2% लेने के चक्कर में 6 महीना वेट करना पड़े, साल भर वेट करना पड़े, 2 साल वेट करना पड़े, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। और कई लोग स्टॉक से अब ETF में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अच्छा है। और रही बात, मैं एजुकेशन के लिए जो है ना, छोटे इन्वेस्टर अवॉइड करिए, नए इन्वेस्टर भी अवॉइड करिए, मैं नहीं दूंगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, फालतू का पैसा वैसा पेमेंट मत करिएगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। हाँ, ये सब फालतू चीज़ मत किया करिए। हाँ, कई लोग हैं तो आप बोलोगे सर मतलब ये है कि अब 2-5 लाख रुपए आपका है, मत करिए आप एजुकेशन, आप मत लीजिए, आप पहले SIP करिए, पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए और अपने अंदर ना पेशेंस लाइए, तब जाके आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि हम 5 लाख रुपये ले आएँ और सर मेरा घर भी चला दो, सर मेरे को यहाँ से बच्चे भी पढ़वा दो, सर मेरे को यहाँ से वेल्थ भी बनवा दो। अरे भैया, इतना हमको आता, हम यहीं रहते हैं, और इतना मार्केट रिटर्न देता, तो बिना मतलब है का ना, सभी कंपनी सब खुला है, रिलायंस, एयरटेल, सब बंद हो जाता है, जियो, टाटा, बिरला, ये सब तो बंद होके सब शेयर मार्केट में घुस जाता है। बात समझिएगा मेरी, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि आप कंटिन्यू रहते हैं, थोड़ा स्विंग करते हैं, थोड़ा उस तरह का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं तो अच्छा से आगे बढ़ते हैं। तो आज का मार्केट में कोई जान नहीं था, तेजी के लिए, मंदी के लिए पूरा जान था, लेकिन ये हम लोग का, भारत का अभी तक का जितना पॉजिटिव चीज है ना, जिस कारण मार्केट आपको गिरा नहीं, भारत का मार्केट गिराने के लिए बड़ा खतरनाक सिस्टम हो गया है। 103 पॉइंट खाली आपको गिरता हुआ देखा। और एक कहावत है कि ये चीनी है, अगर खुला रह गया ना तो चींटी इसको ढो के लेके चला जाएगा, और चींटी जो एंट है ना, उसका अपने वजन से 100 गुना वजन ज़्यादा ढो के लेके चला जाएगा। और अभी कहीं ना कहीं रिटेलर को भी, क्योंकि आधे रिटेलर तो वो थक पीट के हार गए, जो कोरोना के बाद आए थे ना, वो जो तेजी, सबका पैसा, सब अपने अपने में देखिएगा ना कि RVNL, IRFC, रेलवे का, तो कोई कोई स्टॉक सब अपना अपना भर के और ताला लगा रखे हैं, सब माइनस में बैठे हुए हैं। ठीक है, सब बैठे हुए हैं, सब पैसा लगा लगा के पूरा अपना बैठे हुए हैं। सर कब भागेगा, हमसे पूछ के लिए थे कि कब भागेगा, और हम कैसे बता दें कब भागेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये चीज़ है। बहुत आदमी छोड़ के चले गए मार्केट को कि बेकार है, और ऑप्शन चैन वाले लूट लूट के कंगाल कर दिए बाकी सबको। बचे कुचे जो ETF में रह गए वही टिके हुए हैं, तो उन पे भी अभी डोरे डाले जा रहे हैं, है ना। तो भाई फंसिएगा नहीं, अब नहीं फंसेंगे। जो ETF में काम कर लिया ना, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। हाँ, कहीं पगला गया, दिमागे कहीं अस्थिर हो गया, तब तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोई समझदार आदमी फालतू चीज़ में नहीं जाएगा। अब नए नए लड़के हैं जो आ रहे हैं, 50,000 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, वो ऑप्शन चैन में कूद के पूरा
उनका रोजी रोटी चलाए हुए हैं। भाई साहब, आप लोग जहाँ बैठ रहे हो ना, वो मैदान ही उसका है, और उस मैदान में जाके आप उससे पैसा कमा लोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सर, तो मार्केट सब ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी आगे विश्लेषण होगा, अभी डाटा आने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। एक्सपायरी था तो जिस कारण से इस तरह का थोड़ा हुआ। ठीक है, तो आराम से चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्ल्ड में तो देख ही रहे क्या चल रहा है, हम लोग भी गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो हम नहीं गिरेंगे, लेकिन आराम से गिरेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।